नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे त्रेता युग की उस पवित्र भूमि अयोध्या, जहां सूर्यवंश के प्रतापी राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, धन, वैभव, बल और एक विशाल साम्राज्य। लेकिन एक दुख उन्हें निरंतर सताता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी दुख ने जन्म दिया एक ऐसे महायज्ञ को जिसने भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ की। राजा दशरथ अपने राज सिंहासन पर उदास बैठे हुए थे। उनके पास गुरु वशिष्ठ और मंत्री सुमंत्र बैठे थे और रानियां भी चिंतित खड़ी हैं। राजा दशरथ दुख भरे स्वर में बोलते हैं, गुरुवर, मंत्रीवर, मेरी आयु ढल रही है। मेरे बाद सूर्यवंश का दीपक कौन जलाएगा? इस निःसंतानता के अभिशाप से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? गुरुवर, राजन, धैर्य धरे, हर समस्या का समाधान होता है। मुझे स्मरण हो रहा है कि महर्षि सनत कुमार ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि आपके 4 पुत्र होंगे जो संसार का कल्याण करेंगे। हाँ महाराज, गुरुवर सत्य कह रहे हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राजन, आपके कुलगुरु के नाते मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकाम यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन करें। इस यज्ञ को करवाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति महात्मा श्रृंगी ऋषि हैं। वे परम तपस्वी और वेदों के ज्ञाता हैं। श्रृंगी ऋषि? गुरुदेव, वे कहाँ मिलेंगे? वे अंग देश के राजा रोमपाद के जमाता हैं। आपको उन्हें ससम्मान अयोध्या लाना होगा। राजा दशरथ ने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को श्रृंगी ऋषि को आदर सहित लाने के लिए भेजा। श्रृंगी ऋषि के अयोध्या आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। शुभ मुहूर्त में महात्मा श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में पुत्रेष्ठी यज्ञ का आरंभ हुआ। वातावरण वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। सभी के मन में एक ही कामना थी, पुत्र प्राप्ति की। यज्ञ की अंतिम आहुति के समय यज्ञ कुंड से एक दिव्य तेजस्वी पुरुष यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथों में सोने का पात्र है जिसमें दिव्य खीर यानी पायस है। सभी आश्चर्यचकित और नतमस्तक होकर उन्हें देखने लग जाते हैं। तभी वहां पर अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और दशरथ से बोलते हैं, राजन दशरथ, मैं प्रजापति का भेजा हुआ दूत हूँ। तुम्हारी भक्ति और यज्ञ से प्रसन्न होकर ये दिव्य खीर लाया हूँ। इसे अपनी पत्नियों को खिलाओ। तुम्हें तेजस्वी और गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। यज्ञ पुरुष खीर का पात्र दशरथ को देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है। राजा दशरथ उस दिव्य खीर को लेकर अंतःपुर में गए। वे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बुलाते हैं। उन्होंने उस खीर के 2 भाग किए। पहला आधा भाग उन्होंने अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया। बचे हुए आधे भाग का आधा अर्थात चौथाई उन्होंने रानी सुमित्रा को दिया। फिर शेष बचे भाग का आधा अर्थात पूरे का 8वां भाग उन्होंने सबसे छोटी रानी कैकेयी को दिया और अंत में जो 8वां भाग बचा उसे राजा दशरथ ने पुनः विचार करके रानी सुमित्रा को ही दे दिया, क्योंकि वे उनके निस्वार्थ और शांत स्वभाव को जानते थे। तीनों रानियों ने परम श्रद्धा के साथ उस दिव्य खीर का सेवन किया। उनके मुख पर अद्भुत शांति और आनंद छा गया। यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने के कुछ दिन पश्चात ही तीनों रानियां गर्भवती हुईं। यह समाचार सुनकर पूरे अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ की वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू बह निकले। महल में उत्सव का माहौल था। हर कोई सूर्यवंश के उत्तराधिकारियों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर वो शुभ घड़ी आई। चैत्र मास की नवमी तिथि को महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।
इसके पश्चात कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुआ। अयोध्या को अपने 4 राजकुमार मिल गए, जिन्होंने आगे चलकर धर्म और न्याय की स्थापना की। तो दोस्तों, यह थी राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की कथा। यह यज्ञ केवल पुत्र प्राप्ति का साधन मात्र नहीं था, बल्कि यह धर्म, श्रद्धा और निस्वार्थ प्रार्थना की शक्ति का प्रतीक था। आशा है आपको ये रामायण का भाग पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलें।